नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जगन्नाथपुरी मंदिर के गुप्त कक्ष को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा कहानियां आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर हो गई है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी की है और उड़ीसा की सरकार की ओर से भी इस पर सिचुएशन को क्लियर किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक पर, इसी पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा में अगर आप बात करें, सबसे पहले जो है हम खबर पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, खबर पर डिस्कशन करेंगे। फिर जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है और इसकी वास्तुकला यानी कि इसका आर्किटेक्चर किस तरह का है उस पर भी बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप ये पूरा टॉपिक देखें तो ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 1 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको भारतीय इतिहास का भी एक टॉपिक मिल जाएगा और आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में भी आपको एक टॉपिक जो है यहाँ से जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो अंत में आपके लिए एक सवाल भी होने वाला है। सवाल का जवाब आप इस वीडियो के आधार पर दे सकते हैं, तो अंत तक आपको बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप सवाल के जवाब को सही ढंग से दे सकें। और अगर भविष्य में इस पूरे विषय को लेकर के कोई भी सवाल आता है तो सवाल से आप घबराएं नहीं और सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक खबर को समझा जाए। तो खबर हमारी यही है कि उड़ीसा के जो कानून मंत्री हैं पृथ्वीराज हरिचंदन, इन्होंने हाल ही में कहा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के खजाने यानी रत्न जो भंडार है उसमें कोई भी गुप्त कक्ष मौजूद नहीं है, कोई सीक्रेट रूम वहां पर मौजूद नहीं है। तो सीक्रेट रूम की मौजूदगी से जुड़ी जो कहानियां हैं उन कहानियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो बयान है उड़ीसा के कानून मंत्री का, ये बयान बेसिकली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि NGRI के वैज्ञानिकों द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था सितंबर महीने में, उस सर्वेक्षण के आधार पर दिया गया है और सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो भी जल्द ही जारी की जा सकती है। अगर इस पूरी घटना की बात करें कि ये कहानी निकल कर के कहां से आती है, तो जगन्नाथपुरी का जो रत्न भंडार है उसमें एक सीक्रेट कमरा होने की जो बात है वो आपको जगन्नाथपुरी के आसपास के जो गांव हैं, जो आपको वहां के जो स्थानीय लोग मिलेंगे उनके बीच में आपको ये कहानियां चलती हुई नजर आएंगी कि बेसिकली यहाँ पर जो गुप्त कक्ष है उसको राजाओं द्वारा बनवाया गया था ताकि ये जो पूरा मंदिर है, इस मंदिर में जो खजाना मौजूद है उस खजाने को सुरक्षित किया जा सके। तो अब इसकी ये जो कहानियां हैं बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन अब इन कहानियों पर जो है विराम लगाया गया है। तो ये ओवरऑल सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर पे बात की। अब खबर के बाद हम जगन्नाथपुरी मंदिर के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा का एक प्रमुख हिंदू धार्मिक मंदिर है, जिसमें आपको जो मंदिर जो है मुख्य तौर पर आपका भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ जो है वो भगवान विष्णु का रूप कहलाते हैं। इसके अलावा जो जगन्नाथपुरी मंदिर है इसको भारत के 4 धामों में से एक धाम भी माना जाता है। अन्य 3 धाम कौन से हैं? तो इसमें आपको बद्रीनाथ, द्वारकानाथ और रामेश्वरम देखने को मिलता है। तो 4 हो जाते हैं आपके। एक है आपका जगन्नाथ मंदिर, एक है बद्रीनाथ, द्वारका मंदिर और रामेश्वरम। अगर इसकी इतिहास की बात करें तो लगभग आपका 810 ईस्वी में श्री शंकराचार्य की यात्रा के बाद इसे एक इंपॉर्टेंट और होली लैंड के तौर पर जो है पूजा जाने लगा, इसको मान्यता प्राप्त हुई। इसके अलावा मंदिर के प्रबंधन की अगर आप बात करें तो वर्तमान समय में इस मंदिर का मैनेजमेंट जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास मौजूद है। और इसके अलावा मंदिर में नियम ये मौजूद है कि यहाँ पर केवल आपका जो परंपरागत हिंदुओं को ही यहाँ पर प्रवेश आपको देखने को मिलता है और जो गैर हिंदू है वो मंदिर के पूर्वी द्वार के पास एक जगह है इमार मठ, यहाँ से मंदिर को जो है देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका मंदिर के बारे में बात हुई। इसके अलावा इस मंदिर में एक रथ यात्रा का भी आयोजन होता है। ये जो रथ यात्रा है ये आषाढ़ महीने में आयोजित की जाती है। आषाढ़ महीने का मतलब है जून या फिर जुलाई का महीना। तो इस बीच में आपको आषाढ़ का जो मास है वो देखने को मिलता है। तो आषाढ़ का जो महीना है, इस महीने के दौरान बेसिकली आपका जगन्नाथपुरी मंदिर में आपको एक रथ यात्रा देखने को मिलती है। तो ये ओवरऑल हमने जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। अब इस मंदिर के इतिहास की अगर आप बात करें कि जब श्री शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी उसके बाद से क्या हिस्ट्री रही है, तो मंदिर की बेसिकली अगर आप संरचना की बात करें तो मुख्य जो संरचना है वो संरचना आपका गंग वंश की जो राजा थे अनंत वर्मन चोड़ गंगा,
इन्होंने बेसिकली आपका 12वीं शताब्दी में इस पूरे मंदिर की संरचना को दोबारा से बनवाया था। इसके अलावा राजा अनंग भीमदेव ने सहायक मंदिरों और दीवारों का निर्माण किया, यानी कि मंदिर के आसपास की जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जो सहायक दीवारें हैं, उन का निर्माण जो है वो राजा अनंग भीमदेव द्वारा किया गया। इसके अलावा राजा अनंग भीमदेव ने बेसिकली मंदिर के प्रबंधन के लिए सेवकों का एक संगठन भी बनाया था। इसके अलावा मंदिर को कई बार लूटा भी गया, क्योंकि इस मंदिर में बहुत ज्यादा खजाना आपको देखने को मिलता है, रत्न भंडार आपको देखने को मिलता है। तो वहां पर बेसिकली उसी लालच में कई बार जो है इस मंदिर पर आक्रमण भी किया गया, इसको लूटा भी गया और बार बार इसको तोड़ा भी गया, बार बार तोड़ा गया और बार बार कई राजाओं ने इसका निर्माण भी किया। इसके अलावा 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिर प्रबंधन जो है वो बेसिकली आपका जो स्थानीय राजा थे उन राजाओं को वापस दे दिया। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1975 में एक संरक्षण योजना की शुरुआत की गई, जिस संरक्षण योजना में मुख्य तौर पर मंदिर का जो मूल डिजाइन था उस मूल डिजाइन को प्रतिस्थापित करने या फिर पुनः स्थापित करने की कोशिश जो है वो इस योजना के माध्यम से की गई थी। तो ये ओवरऑल इसकी हिस्ट्री रही है। 1975 के बाद आप कह सकते हैं कि जो मंदिर है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आ गया था। तो ये हमने सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास को देखा। अब मंदिर की वास्तुकला की बात करते हैं, मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, ये मंदिर बेसिकली आपका कलिंग शैली में बनवाया गया है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, मंदिर जो है वो कलिंग शैली में बनवाया गया है। अभी हम देखेंगे कि क्या खास बात चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो कलिंग शैली में मंदिर बनवाया गया है और इसमें 4 मुख्य संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं हैं? एक है इसमें आपका विमाना, जिसको गर्भगृह आप कह सकते हैं, एक जगमोहन है, नट मंडप है और एक है आपका भोग मंडप। इसको अभी हम आगे तस्वीर में एक बार देखेंगे। इसके अलावा विमाना को नागर शैली रेखा दाउला में निर्मित किया गया है, जिसमें शीर्ष पर आपको एक वक्राकार शिखर देखने को मिलता है और जो बेसिकली आपका पवित्र नील चक्र से सुशोभित है, यानी कि जहां पर आपका नील चक्र मौजूद है। इसके अलावा मंदिर परिसर जो है वो 10 एकड़ ऊंचे पत्थर के मंच पर मौजूद है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 10 एकड़ ऊंचे जो पत्थर है उस पर स्थित है, जिसमें 2 परिधि दीवारों से घेरा गया है, जिससे 2 बेसिकली आपका दीवारों से घेरा गया है। बाहरी दीवार को मेघनाद प्रचिरा और आंतरिक दीवार को कुर्म प्रचिरा जो है कहा जाता है। इसके अलावा मंदिर के 4 द्वार आपको देखने को मिलते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर जो है उसमें आपको कितने द्वार मिलेंगे? टोटल 4 आपको गेट्स देखने को मिलते हैं। चारों गेट्स के नाम भी मौजूद हैं। जैसे एक गेट है आपका सिंह द्वार, सिंह द्वार जो है ये इसका मुख्य द्वार है। तो ये सवाल आ सकता है कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसका मुख्य द्वार कौन सा है या उसका नाम क्या है? तो उसके मुख्य द्वार का नाम है सिंह द्वार। और किस तरफ है ये ईस्ट की तरफ आपको मिलता है, ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ आपको मिलता है। इसके अलावा जिसमें आपको ये जो आपका सिंह द्वार है इसमें आपको शेर की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो एक हो गया आपका सिंह द्वार जो कि मेन द्वार है, मेन गेट है। इसके अलावा एक अश्व द्वार है जो कि आपको दक्षिण में मिलता है, एक व्याघ्र द्वार है जो कि आपको पश्चिम में मिलता है और एक हस्ती द्वार है जो कि आपको उत्तर में मिलता है। तो ये 4 द्वार आपको मंदिर में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मंदिर के स्ट्रक्चर की तस्वीर अगर आप एक बार देखें तो ये आप यहाँ पर बेसिकली पूरा मंदिर देख सकते हैं। मंदिर जो है वो आपका कलिंग आर्किटेक्चर में बनवाया गया है। सबसे पहले ऊपर आपको रेखला देव देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है, शिखर वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको रेखला देव कहा जाता है। इसके अलावा इसके नीचे आपको रेखला देव के नीचे आपको देखने को मिलता है गर्भगृह। आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कम्युनिटी हॉल, जिसको आप पिंडा देवला भी कह सकते हैं। फिर आपको एक खखरा देवला भी मिलता है और जो मंदिर का जो पूरा आप कह सकते हैं जो दिशा है वो बेसिकली आपका वेस्ट टू ईस्ट है। तो ईस्ट, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो सिंह द्वार है वो मंदिर का मुख्य द्वार है, जिस पर आपको शेर की मूर्तियां मिलती हैं और वो ईस्ट की तरफ है। तो मंदिर का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो ईस्ट पर आपको मेन द्वार मिलेगा और वेस्ट की तरफ मंदिर का पिछला हिस्सा है। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर मंदिर की वास्तुकला किस तरह की रही है उस वास्तुकला पर बात की। चलिए अब अंत में बेसिकली यहाँ पर आपके लिए एक सवाल भी है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके सवाल अगर आप देखें, सवाल हमारा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन प्रायः निम्नलिखित में से किस माह में होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी आषाढ़, ऑप्शन सी कार्तिक और ऑप्शन डी पौष। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर जो जगन्नाथपुरी मंदिर की यात्रा है, रथ यात्रा जो है, उसका आयोजन कौन से महीने में किया जाता है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक। तो आज की इस वीडियो को इसी नोट के साथ समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको लगातार इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं, जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।